नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। हमारे साथ इस वक्त पीठाधीश्वर स्वास्तिक पीठ के परमहंस डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज जी जुड़े हैं, जो खास मेहमान हैं हमारे। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। जी धन्यवाद पंडित जी। गुरुदेव, देश के अंदर वक्फ बोर्ड पर बातचीत चली और लगातार चली, और उसके बाद जो है हिंदुओं को जगाया भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुओं के जितने साइन चाहिए थे उतने नहीं पहुंच पाए। जबकि इस देश में तमाम संगठन हैं, लाखों की संख्या में लोग संगठन बना के बैठे, लेकिन उन संगठनों को ही नहीं पता कि देश में क्या चल रहा है। पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड की भारत के अंदर क्या जरूरत थी। वक्फ बोर्ड पाकिस्तान में नहीं है, वक्फ बोर्ड उन देशों में नहीं है जहां से धर्म आया है, मजहब आया है, उन देशों में भी नहीं है। वक्फ बोर्ड अमेरिका के अंदर नहीं है, ब्रिटेन के अंदर नहीं है। भारत के अंदर वक्फ बोर्ड की आवश्यकता क्या थी और क्यों इसको जो है बढ़ावा दिया गया? जी, इसका एक ही उत्तर है, एक लाइन का, और वो है तुष्टीकरण। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए एक वर्ग विशेष को प्रसन्न करने के लिए, उपकृत करने के लिए इसका गठन किया 1995 में। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब वक्फ बोर्ड बना था तो क्या किसी हिंदू से पूछा गया था कि वक्फ बोर्ड बनाना चाहिए? क्या मुसलमानों को साइन कराए गए थे क्या कि वक्फ बोर्ड बनाना चाहिए? नहीं। तो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को बना दिया गया था, ठीक उसी तर्ज पर वक्फ बोर्ड को वर्तमान समय में समाप्त कर देना चाहिए। ये देश हित में होगा सबसे बड़ा निर्णय। ये जो प्रश्न अभी आप जो कर रहे थे, हिंदुओं के साइन नहीं हुए जितने चाहिए थे, अरे भाई हिंदुओं के साइन कराने की आवश्यकता क्यों? हिंदुओं ने अपने साइन करके एक बार संसद में अपने प्रतिनिधि को भेज दिया, अपना वोट डाल करके। अब वो हिंदुओं के पक्ष में क्या निर्णय लेता है, क्या विपक्ष में लेता है, ये पूरा जिम्मेवार वह प्रतिनिधि है जिसको हिंदुओं ने भेजा सांसद बना करके। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी संसद में जितने सारे सांसद हैं, भाजपा की सरकार है, भाजपा को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हुए, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए, और मैं कहूंगा कि राष्ट्रीयता के साथ आगे बढ़ते हुए ऐसे कानूनों को तत्काल प्रभाव से रद्द करना चाहिए जो कि कहीं न कहीं देश के हित में गलत साबित हो रहे। वक्फ बोर्ड का कानून, जिस कानून में एक तरफा न्याय होता हो, आखिर वह दो धर्मों के साथ न्याय कैसे कर सकता है? अब उसका जब ट्रिब्यूनल कोर्ट अलग है और उसमें हमारा केस जब पहुंचता है हिंदुओं का, कोई भी किसी भी मठ मंदिर का, या तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति जिसको वो आंख बंद करके भी उंगली कर दे कि संपत्ति हमारी है, वही संपत्ति उनकी हो जाती है, और इसका कारण है उनका ट्रिब्यूनल कोर्ट। चूंकि उसमें एक तरफा निर्णय होता है, उनके अनुसार निर्णय होता है, तो ऐसा कानून बनाना ही अपने आप में निराधार है, बिल्कुल गलत है। ऐसे कानून का कम से कम भारत की धरती पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा इसको तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने जाते जाते वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित शक्तियां दे दी 1992 के बाद में, फिर 2013 में जो है इन्होंने और मजबूत कर दिया। वक्फ बोर्ड वो है जो अगर दावा कर दे, वो दावा कर चुका है उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट पर भी कि ये जमीन हमारी है। एक 1500 साल पुराने मंदिर पर भी दावा किया, और यहाँ तक कि केरल का पूरा गांव ही उन्होंने समाहित कर लिया। इसको बड़े ही आसान शब्दों में हम अपने दर्शकों को भी समझाते हैं। वक्फ बोर्ड ने मान लीजिए किसी की जमीन पड़ी है और उस पर दावा किया कि ये जमीन हमारी है, आप इसके दस्तावेज दिखाइए, उसके दस्तावेज नहीं है। अब जो सामने वाला व्यक्ति है वो मकान बना के रह रहा है 100 साल से, 200 साल से, अब वो साबित नहीं कर पाता है कि जमीन उसकी है, क्योंकि उसका जो है कहीं भी मुकदमा लिखा नहीं जाएगा, कोई एफआईआर नहीं होगी। सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के सामने, और वो कागज मान्य करेगा बोर्ड। ये बोर्ड के सदस्यों के ऊपर निर्भर करता है। और लास्ट में क्या होता है कि वो मान लीजिए हार जाता है, कागज नहीं सही दे पाता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद अब वो जमीन दावा करने भर से किसकी हो जाती है? वक्फ बोर्ड की। जबकि नियम तो ये होना चाहिए कि एक पक्ष ने किसी की जमीन पर दावा किया और कहा कि आप कागज दिखाइए, आपकी जमीन नहीं है, ये तो जमीन हमारी है, ठीक है। सामने वाले ने कागज नहीं दिखा पाए, वो केस हार गया। लेकिन अब कोर्ट में अगर ये मामला होगा तो कोर्ट हमसे भी कागज मांगेगा। कोर्ट कहेगा कि ठीक है, जिस व्यक्ति के ऊपर आपने दावा किया वो कागज नहीं दिखा पाया, ये जमीन उसकी नहीं है, ये साबित हो गया। लेकिन इससे ये तो साबित नहीं हो जाता है कि ये जमीन आपकी है। अब आप कागज दिखाइए कि ये जमीन आपको कब वक्त की गई, किस राजा ने की, उसके दस्तावेज, उसके डॉक्यूमेंट दिखाइए और उनकी जांच पड़ताल करिए। अगर वो सही पाए जाते हैं तो ये जमीन आपकी होगी, अन्यथा ये जमीन सरकार की होगी। लेकिन इनके जो वक्त को जो मिला है, जो इतने अधिकार, असीमित शक्तियां, वो यही है कि अगर आपके आश्रम पर भी ये दावा ठोक दें कल को,
ये दावा ठोक रहे हैं अंबानी की प्रॉपर्टी पर, ये दावा ठोक रहे हैं ताज होटल पर भी, ये दुनिया भर में। मतलब फिर तो आप दावा क्या ठोक रहे हैं? आप सीधे संसद में जाइए और आप कहिए संसद भी तो हमारी है और ये सारा बिल्कुल। कुछ हमारा ही है, दावा ही ठोक दीजिए। लेकिन अब जी, इससे पहले हम पहुंचते हैं इसमें, आगे हम चर्चा करते हैं। भारतीय जी, जनता पार्टी तो वक्फ बोर्ड के हमेशा खिलाफ थी। उनके पास जब जी, संख्या बल पहले था, पहले 5 साल, फिर दूसरे 5 साल में भी संख्या बल इनको दिया गया। अब इनको क्या अमेरिका की गद्दी सौंप दी जाती, जो ये बिल ला ही नहीं पाए 10 सालों में, अब कह रहे हैं कि संख्या बल नहीं हमारे पास, अब तो हिंदुओं को साइन करना पड़ेगा। जो चीज़ आप पहली बार आसानी से हटा सकते थे और मान लिया समय नहीं था, आप दूसरी बार में आप उसमें संशोधन या हटा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। जी, बहुत सारे काम आपने किए। जी। क्यों, क्या करने की मंशा नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, या हिम्मत नहीं कर पाई? जबकि उस समय तो पूरा का पूरा हिंदू साथ था। जी, जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा को और किसी उससे भी गोल्डन चांस का अवसर था। ऐसे एक स्वर्णिम अवसर की प्रतीक्षा में थी कि शायद इससे भी भारी बहुमत के साथ हम आएँगे और इससे भी अच्छा समय शायद हमारा भविष्य में आएगा। इस पूर्ण विश्वास में भाजपा थी। शायद जी, इस विषय पर इसलिए निर्णय नहीं ले पाई है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि उस समय भाजपा को निर्णय ले लेना चाहिए था और राष्ट्र हित में इसे पुनीत कार्य को कर देना चाहिए था। लेकिन नहीं भी कर पाई। अब जो भी सिचुएशन है उसमें पूरी दृढ़ता का परिचय देते हुए भाजपा को आगे आना चाहिए और जिस कीमत पर इसको खत्म करना पड़े इसको खत्म करना चाहिए। जी, दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि हिंदू तो निश्चित रूप से भाजपा के साथ है धार्मिक मुद्दों पर, राष्ट्रीय जी, मुद्दों पर। इसीलिए तो भाजपा अभी तक है, नहीं तो कैसे होती अगर हिंदू साथ नहीं होता। माना कि उसका विश्वास थोड़ा-सा कम इस बार नज़र आया था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि हरियाणा में जो अभी स्थिति स्पष्ट रूप से आई है, तो इससे सिद्ध होता है कि हिंदू हिंदू फिर भी भाजपा का समर्थन करता है और भविष्य में भी भाजपा का समर्थन जब तक कोई ठोस विकल्प हिंदू को नज़र नहीं आएगा, मुझे लगता है कि भाजपा का ही समर्थन हिंदू करेगा। तो हिंदू तो भाजपा के लिए एक बहुमत के साथ वोट दे ही रहा है और भविष्य में भी देगा। लेकिन भाजपा को ये काम ज़रूर करना चाहिए कि हिंदुओं के समर्थन में कुछ ठोस काम हो जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हिंदुओं के साथ हज़ारों वर्ष से हम देख रहे हैं कि एक अन्याय होता चला आ रहा है। बड़े